नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में जो थोड़ी अलग है, जो सिनेमा चल रहा है उससे अलग है और मेरे ख्याल में कुछ उसमें ऐसी भी बातें हैं। कुछ वक्त पहले उस पर एक अच्छी खासी बहस भी छिड़ी और वो मुद्दा भी शायद इस फिल्म के साथ सामने आया। लोगों के सवालों में, फिल्म देखने के बाद उनके जहन में मुझे लगता है 100% आएगा। हम बात कर रहे हैं फिल्म ओ माई डॉग की और मेरे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर, जो कि ओ माई गॉड के भी डायरेक्टर हैं, अमित राय, पवन मल्होत्रा साहब और राजेश। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो सबसे जो पहला सवाल तो मैं अमित से ही पूछूंगा कि ओ माई गॉड और ओ माई डॉग, अक्सर लोग जो है इसको इस तरह से भी लेते हैं कि यार इंडस्ट्री का तो आपको मालूम ही है कि जो पहली फिल्म थी वो ओ माई गॉड थी, अब ओ माई गॉड का डायरेक्टर ओ माई डॉग बना रहा है तो आई बॉल्स अट्रैक्ट करें या टाइटल शायद आपने कुछ और भी सोचा होगा, हो सकता है। फिर आके आपने ओ माई डॉग, तो यही टाइटल क्यों रखा? क्योंकि इस पे लोगों ने, हो सकता है कि जो पहली फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे हों माय गॉड के, वो सोचें यार ये तो आप इनकैश कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। वो व्यक्तिगत तौर पे मुझको जानते हैं, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। इस फिल्म का टाइटल ओ माई डॉग ही हो सकता था, क्योंकि अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं यार ये टाइटल बिल्कुल ऐप्ट टाइटल है। एक दूसरे टाइटल की भी चर्चा हुई थी, उस पर काम भी हुआ, वो 4-6 महीना वो उस पर काम चलता रहा। लेकिन एंड में जब पंच लोग बैठे और सबने बात करना शुरू किया, उनको कहा कि लेट्स गो विद दिस टाइटल, दिस इज वेरी स्वीट टाइटल विच विल ब्रिंग स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ ऑडियंस एंड द सब्जेक्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स रिलेटेड टू देम, सो वाई टू शाई अवे फ्रॉम दैट फैक्ट। मैं कुछ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइटल सोचने में लग गया था और वो मुझे अच्छा लग भी रहा था, कईयों को अच्छा लग रहा था। लेकिन एक एलसीएम पकड़ के जब सोचा गया तो कहा, तय किया गया कि फिर इसी टाइटल के साथ जाते हैं और फिर अब वो ओ माई डॉग के रूप में है। लेकिन दोनों फिल्म अलग फिल्म है, दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, बिल्कुल दूसरी धरती की फिल्म है। और लेकिन सामाजिक सरोकार जो है उस फिल्म में दोनों में एक सा है कि आपको वो कुछ देगी सोसाइटी को, जो आप ले जाके घर में बोएंगे तो वो उसका पेड़ बन सकता है। मुझे लगता है सामाजिक सरोकार की आप बात करते हैं और पवन जी सामाजिक सरोकार की वजह से ही अमित राय के साथ फिल्में भी करते हैं, क्योंकि एक तरफ आप मुबारका करते हैं या उस तरह का सिनेमा भी करते हैं, लेकिन जब एज एन एक्टर अपनी भूख मिटानी होती है तो इधर होते हैं। नहीं, मुबारका में मेरी भूख एज एन एक्टर बहुत अच्छी। मुबारका तो मैं कहूँगा बहुत मेन स्ट्रीम हर तरह का सीन था मेरे पास करने के लिए और मैं हर तरह की कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इनफैक्ट आपने जब शुरुआत की कि ये फिल्म अलग है, जिस तरह की फिल्में बन रही, तो मुझे लगा एक ही तरह की बनती हैं तो बड़ी ट्रेजेडी है फिर इस इंडस्ट्री। कुछ वक्त से एक ही तरह की बन तो नहीं, अगर ऐसा है तो भाई कहानियाँ तो अलग अलग कहीं, आप एक स्टोरी बुक भी लेते हो शॉर्ट स्टोरीज की, तो हर एक कहानी अलग ही होती है ना। अब मेरे ख्याल से नमक का दरोगा आजकल एक फर्मा है, उस फर्मे में डाला जाता है, तो फिर बहुत सैड है अगर ऐसा है तो। आपको भी मालूम है। हाँ, तो और दूसरी चीज़ जहाँ तक टाइटल का सवाल है, एक है ओ माई गॉड, वन हो या ओ माई गॉड, उसमें भी डायरेक्टर हो जी, वो ओ है जी, ओ माई गॉड, ये है ओह माय। तो आत्मीयता से आप बोल रहे हैं, यहाँ से आ रहा है कि जैसे आह बोलते हैं ना, आह मेरा, ये वैसी साउंड, तभी OHH हमने रखा है। कोशिश ये है, लोग समझेंगे न्यूमरोलॉजी के चक्कर में आपने डबल एच रख दिया। नहीं, एक है अंग्रेजी का है कि ओ माय गॉड, अच्छा दिस इज व्हाट हैपेंड, ओ वैसा वाला है, या हैरानगी है उसमें। इसमें आपके अंदर से कोर से एक जो भाव आता है, आह, वैसी वाली हमने साउंड। हालांकि उस फिल्म का भी एक्सप्रेशन का भी एक मामला ही था, ओ माय गॉड में भी वही था। जी जी, बोल्डनेस की वजह से था। हाँ, नहीं बट वो आप उसको किसी भी तरह, ऑडियंस जो देख रही है वो किसी भी तरह से देगी। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने टेलीविज़न में बहुत अच्छा काम किया, फिल्म में भी मैंने देखा बहुत अच्छा काम किया, बट जब आप इस तरह के सिनेमा से जुड़ते हैं, जो लोग ख़ास तौर से थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एक अलग हाई भी मिलता है एंड कहीं ना कहीं जब आप जो मनोरंजन या मैं कहूँ मसाला सिनेमा होता है वो करते तो हैं, लेकिन उसमें शायद वो एक अंदर का जो एक्टर को संतोष देने वाली बात होती है वो नहीं निकल पाती। सो इस तरह की फिल्म जब आप ये करते हैं, पहले तो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, डॉग लवर हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो मुझे यही बताइए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि ये फिल्म करते वक्त जब आप इस तरह के भूख मिटती है बतौर एक्टर? बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि आपको एक तो स्कोप दिया जाता है कि आप अपने आप को भी खेल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड व्हेन यू हैव सच सीजन डायरेक्टर लाइक अमित राय, अगर आप इनके कंधे पे भी चढ़ जाए तो भी ये नदी पार करवा देंगे।
बट ही गिव्स यू दैट मच ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी कि आप इसमें अपना क्या एक और कुछ डाल सकते हैं। तो वो आपको ना सोचने पे मजबूर करता है, वो आपको स्टोरी से और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है। एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड देन यू स्टार्ट एन्जॉइंग इट। द मोमेंट यू स्टार्ट एन्जॉइंग इट, ऑडियंस स्टार्ट्स एन्जॉइंग द सेम थिंग। फिर कीपिंग किड्स इन माइंड कि अगर एक दिमाग में आप ऑडियंस में देख रहे हो कि बच्चा भी देख रहा होगा कल को इसको, तो इसको हम कितने लेवल तक लेके जाएं। बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि ऑल द विलेंस और ऑल द नेगेटिव शेड्स, यू नो, दे आर रिमेंबर्ड मोर देन देयर, यू नो, देयर हीरोज, which is a very सैड पार्ट, I don't know what part, but परफॉर्मेंस so they are remembered, चाहे वो मोगैम्बो हो, चाहे वो बराबर ही होता है हीरो एंड विलन। अगर राम को आप हाँ, याद रखते हैं, तो लेकिन- रावण को भी आप याद रखते राम की कहानी रावण के बिना कैसे? वही एग्जैक्टली तो बट वो एक जो होता है ना कि एंटरटेनिंग विलन वाला जो एक फैक्टर होता है ना, वो बहुत मतलब हमारे यहाँ इस तरह की फिल्में बनती हैं तभी वो निकल करके आता है, दैट अ विलन इज ऑल्सो एंटरटेन। बट ऐसा ब्रीफ था इनका कि ऐसा वाला विलन बनिए जो बच्चे भी पसंद करें, या वो नहीं, इनका एडिशन था? वो ब्रीफ एज सच नहीं दिया था, बट आई थिंक बिकॉज ही वाज सो मच इनग्रॉस्ड इन द राइटिंग ऑफ द स्टोरी, ही न्यू ईच एंड एवरी टेम्पो ऑफ द सीन ऑल्सो। लाइक द फर्स्ट सीन विच आई डिड वॉज सपोज टू बी इन सीक्वेंस, शायद 7वां या 8वां सीन रहा होगा, बट द वे ही नरेटेड इट टू मी उस समय कि यू जस्ट पिक अप द थिंग, बिकॉज ये पूरा उसका ग्राफ देख रहे थे और मैं वो चीज़ नहीं देख पा रहा था। तो वो, लेकिन जब वो ग्राफ पकड़ में आ गया ना, अगर वो रिदम आपको समझ में आ गया, उसके बाद तो फिर आप जब इजी, सो दैट्स हाउ इजी ही मेड अस। आपने कभी इनकी स्क्रिप्ट रीडिंग देखी है? देखिए मेरी सबसे ज्यादा रीडिंग इन्होंने ही सुनी है। मैं जब सुनना तो हर बार मुझे लगता है जिस तरह से पढ़ते हैं और एक एक किरदार को ऐसा डिफाइंड करके पढ़ते हैं, ही राइट्स वेरी वेल, ही नरेट्स हिज स्क्रिप्ट वेरी वेल एंड ही डायरेक्ट्स इट वेरी वेल। तो सही कम नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं, एक्चुअली सच बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसा कर पाऊंगा जैसे ये कर रहे हैं। एक्चुअली एक्टर भी है ना, थिएटर किया है तो एक्टर भी तो है ये हाँ, पर स्क्रिप्ट पर जिस तरह से पढ़ रहे हैं, एक एक किरदार जब इन्होंने लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में आता है इसने आदमी ने हर किरदार की एक जगह है, उसकी एक नोट है, उसकी एक टोन है, उसकी एक जगह है, और वो एक्चुअली रीडिंग में आती है। इनफैक्ट बहुत सारे राइटर्स को मैं चाहता हूँ जब ये अपनी स्क्रिप्ट किसी को पढ़ के सुना रहे हो तो उनको आना चाहिए, क्योंकि कई बार आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखते हो लेकिन आपको नरेशन सही नहीं आता और वो रह जाता नरेशन। मैं आप लोगों को कुछ लोग बकवास को भी बहुत लोग अच्छे हायर करते हैं नरेट करने के लिए आजकल। हाँ, मेरे पास फोन भी आया एक बार, यार किसी को जानते हो जो नरेशन कर सके? मैंने कहा हाँ जानता हूँ दो लोगों को। जी, सवाल मैं ओ माय डॉग के पे पहले एक और पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। एनिमल पे फिल्म बनाना या डॉग पे फिल्म बनाना, बनाने के लिए प्रोड्यूसर को मनाना कितना मुश्किल, और दूसरा इसी सवाल का हिस्सा ये है कि जब आप शूट करने जाते हैं, वो एनिमल या जो भी है आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से आपके शूट डेज भी बढ़ सकते हैं और भी चीज़ें। तो सवाल ये है कि जब आप शूट पे गए तो जो आप सोच के गए उससे अलग कितना करना पड़ा, और उससे पहले ये प्रोड्यूसर बनाने के लिए कितना दम लगाना पड़ा? नहीं, वो रास्ता थोड़ा सा सुगम इसलिए हुआ क्योंकि पहले आपने एक अपना मेटल प्रूफ कर दिया था, और जो 222 करोड़ जिस जो एक आंकड़ा आता है कि हाँ भाई इन्होंने एक फिल्म बनाई है और वो थिएटर में ऐसा करके गई है और गदर के सामने इतना अच्छा परफॉर्म करके गई है, तो वो जो थोड़ी सी जो इज्जत थी वो उसने दे दी थी। फिर इनके ही मित्र हैं जिन्होंने टब्बर और ये किया, उनके साथ ग्रहण किया था, अजय राय, तो उन्होंने कहा था मिलते हैं, और वो उन्होंने कहा कि हम ये कहानी सुनने के उनको लगा कि यार ये अच्छी कहानी है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बजट का क्या होगा, क्योंकि कहानी जिस तरह से नरेट कर रहा था मैं, वो छोटी फिल्म नहीं लग रही थी। मतलब पैसे के पैमाने पे उनको मालूम था कि बड़े स्केल का देख रहे हैं, टेक्नीशियंस अच्छा देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन फिर वो जिनके साथ हाथ मिलाया वो राजेश और सना वारसी मियाँ बीवी हैं, वो उनका इवेंट का काम, उन लोगों ने विश्वास दिखाया। और कहानी में एक बार क्या आपके पास ना, आपको ना लोग, एक्चुअली मैंने यहाँ मैं इस इंडस्ट्री में मैं जितना मैंने महसूस किया है, और आप भी इसके ताकीद करेंगे कि हाँ आपके पास ना लोग होने चाहिए। तो जैसे अभी ये लोग का नाम लिया मैंने कि हाँ ये कहानी कहनी है, तो वो वहाँ ये भी कह सकते थे जैसे बाकी लोगों ने मुझसे कहा कि वाई टू मेक दिस फिल्म, यू आर सपोज टू डू दैट, यू आर सपोज टू डू समथिंग एल्स, यू आर डूइंग दैट बायोपिक फिल्म, दैट बिग फिल्म अराउंड 100 करोड़ फिल्म। बोला नहीं वो थोड़ा किसी कारणों से आगे पीछे, बोला ये फिल्म मेरे को कहनी है तो मैं कर रहा हूँ ये, तो वाई यू आर स्केलिंग डाउन? बोला वाई वेयर आई एम स्केलिंग डाउन,
दिस इज़ वेरी गुड स्टोरी. If you want to ask me comparatively, given the choice, I would rather make this film. I love this film because this is my story. कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके स्टार नहीं मिल रहा, अब एक्टर नहीं मिला तो आपको ये करना है. बोला वो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को ये करनी है. फिर आप एक्टर के पास जाते हैं तो फिर आपके पास ऐसे लोग चाहिए जो कहानी सुन के बोलेंगे अच्छी कहानी है. वो ये नहीं बोलेंगे यार तू कोई बड़ी फिल्म करना है यार, वाई टू जन इतना 10 साल 14 साल का बनवास झेलने के बाद फिर तू यही फिल्म करने लग गया. नहीं, उन्होंने कहा कहानी अच्छी है. आपको मैंने कहा ना, फिर से आपको वो लोग ही चाहिए. आपके फिर दोस्त आते हैं, वो कहते हैं आप कह रहे हैं ऐसे एक्टर चाहिए. तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे एक्टर मतलब जो इस तरह की कहानी पे अपना विश्वास रखते हैं, आपको लगता है कि अगर वैसे एक्टर्स के पास आ जाते तो वो शायद हो सकता है नाम. नहीं, देखिए मैं यंत्रणा पे तो मैं भाष्य कर नहीं सकता. सबका अपना व्यक्तिगत है. अगर किसी ने तय किया है कि मेरे को 1000. इतने टाइम के, अच्छा एक बात बताइए, इतने- एक सवाल मैं आपसे इतने- पूछूं. इतने टाइम के नहीं, मैं एक सेकंड पूछ रहा हूं. वैसे एक्टर क्या गारंटी देते हैं बिकने ऐसे की? नहीं, मैं बिकने की बात ही नहीं कर रहा. कितनी उनकी मैं फिल्में इनसे चलती बोल रहा हूं, हैं? उन्होंने कहा ऐसे एक्टर, तो मैंने इसलिए पूछा कि वैसे एक्टर मतलब वैसे से नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ऐसे एक्टर मतलब जो कहानी जब लेकर जाते हैं आप, जैसे ये कहानी अगर समझो कि मैं किसी और का ले जाता हूं, कहता कि मेरा वही मतलब है, volume- जैसे तेरी मेहरबानियां में जैकी श्रॉफ तैयार हो गए करने Yeah, के लिए. yeah. आपको लगता है आज के डेट में ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा. मैं तो खुले रूप से कहता हूँ नहीं होगा, क्योंकि कहना वो उनका दृष्टिकोण है, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही गलत नहीं हो सकता. If I have decided to make certain kind of cinema, it's not that I'm going to pressurize somebody else or I will ask them जबरदस्ती कि भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा. If they don't believe in such cinema and if उनको लगता है कि हमारी ग्रोथ इस सिनेमा से नहीं हो रही, अगर वो उसको उनका व्यापार, मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ. देखिए, thought process का बहुत- इंडस्ट्री के थॉट प्रोसेस की बात कर वो रीजन अलग अलग हो सकता है, उस पर तो मैं भाष्य नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अपना अपना. अगर किसी ने तनिष्क का बड़ा शोरूम खोलने का सोचा है और मैंने अगर छोटा सा होटल खोलने का सोचा है, तो दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है. बट सब तनिष्क का ही शोरूम खोलना चाहते हैं, होटल खोलना बहुत कम प्रॉब्लम चाहते यही है, हैं. प्रॉब्लम यही है. प्रशांत। इस इकोसिस्टम में प्रॉब्लम यही हो गया है कि हम सारा बैलेंस एक तरफ ले जाते हैं. वो बाकी फिल्मों के लिए वो सब सोचते हैं यार देखिए, अगर सब आए हैं यहाँ खाना खाने के लिए तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते यार तू आज मत खा यार, या तू बड़ा पाव खा ले. हाँ, तू बड़ा पाव नहीं, ऐसा नहीं होगा ना. अगर आपने 100 लोगों को आमंत्रित किया शादी में, तो आप 100 काउंटर नहीं लगाते सर, आप एक ही काउंटर लगाते हैं, क्योंकि वो कॉमन हो जाता है. फिर वो अगर आपका ड्राइवर अपने परिवार के साथ आया और वो 50 या 500 रुपये का लिफाफा लाया आपके बच्चे के लिए, तो भी वो वहीं जाके खाना खाएगा. अगर आपका 1 करोड़ रुपए का कोई दोस्त आया है जो बड़ा सा बुके और लेकिन एक चीज जरूर है, जो चाइनीज खाने वाला है उसके लिए चाइनीज काउंटर लगा हुआ है, जो गोलगप्पे खाने वाला है उसके गोलगप्पे. एक ही दुकान में सब तरह के लगे हुए हैं. इसलिए इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ. right. इफ यू डोंट हैव द इकोसिस्टम, द प्रॉपर इकोसिस्टम वेयर इफ यू वांट टू मेक सच फिल्म्स एंड इफ नोबडी इज सपोर्टिंग इट, और सबने अगर ये सोच लिया कि नहीं हमको तो यही करना है, तो फिर तो बैलेंस उस तरफ जाएगा. यही वजह है कि 2-2.5 साल से कि आपने जो डाउनफॉल देखा है. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये डाउनफॉल आप साउथ की तरफ क्यों नहीं देख रहे? फिर वो अपना सिंगल स्क्रीन की भी पूजा कर रहे हैं, अपने एक्टर्स की भी पूजा कर रहे हैं, अपने टेक्नीशियंस की भी पूजा कर रहे हैं. काम में मन भी है उनका. नहीं, आप देख लीजिए जो चिदम्बरम ने की फिल्म मंजूमल बॉयज जो उसने की थी, मलयालम सिनेमा देखिए मैंने का क्लासिक एग्जाम्पल है. वो मलयालम की तो बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत कमाल नए लोगों के साथ. लेकिन फिर प्रबुद्धता पे है ना कि वो कितने प्रबुद्ध हैं. मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा ऑडियंस, आप भी इस बहस में शामिल हो सकते हैं, जो ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ की मुझे लगता है कि शायद वो सिनेमा देखती है इसलिए चलता है. नहीं सर, ऑडियंस नहीं, हमने ये भी गलती करते हैं हम लोग. हाँ. हम जब बोलते हैं ना अरे आप ना ये दिमाग घर पे रख के आइएगा फिल्म देखने के लिए, हम अपने PR में और अपने प्रमोशन में यही बोलते हैं, जस्ट कीप your brains at your home and just watch the film. No, you are not there to कांतारा यहाँ चली कि नहीं? dictate the audience to watch the film in certain way. आपने अपना काम कर दिया ना सर, आपने ये सुनाना था, आपने दिखाना था, आपने दिखा दिया. आप ऑडियंस को डिक्टेट मत कीजिए, नहीं तो लापता लेडीज भी नहीं चलती, 12th फेल भी नहीं चलती. लापता लेडीज के लिए मैं आपको बता दूं, आमिर को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा. सर वो तो हाँ, अपना उसको भी जोर संघर्ष है, लगाना हम भी पड़ा. संघर्ष करके मतलब लगा. मैं ये कह रहा हूँ. एक सेकंड मेरी एक बात बताइए जी. पहली बात तो ये जो है एक होता है वो परसेप्शन क्रिएट किया गया है. आप बड़े से बड़े स्टार की बात कर लीजिए और उनकी परसेंटेज देख लीजिए, कितनी फिल्में उनकी हिट हुई. वो अलग बात है कि परसेप्शन क्रिएट करके आप रिलीज से पहले ही OTT में इतना पैसा बना लेते हैं, वो अलग, वो बिजनेस अलग तरह का. वो एक अलग ही गेम है. कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी एक फिल्म चली है 25 करने के बाद 12 बजे फ्लॉप. बिल्कुल सही बात. लेकिन परसेप्शन है कि वो स्टार या जो बिल्कुल गलत भी है. और उसने नहीं, गलत नहीं है उसमें. नहीं, गलत है.
नहीं, लेट मी कंप्लीट, आई एम कमिंग टू समथिंग। ऑडियंस भी जो है वो भी एक चेहरे देख के आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आते, पर एंड ऑफ द डे अभी जैसे आपने बोला कि वो वहाँ के फिल्म कंतारा का तो यहाँ कोई नहीं जानता था शेट्टी को। सर आप अलग फिर एंड ऑफ द डे चली, से आप दो चीजों में हैं। कंतारा ऑलरेडी फर्स्ट जो थी वो चली थी बिकॉज इट वॉज ए लार्जर देन लाइफ सिनेमा, बड़े उस पर बनाया गया। और आप ये देखिए ना, वहाँ से हम साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ की कितनी फिल्में हैं जो यहाँ के, लास्ट ईयर आप गिन लीजिए पुष्पा 2, उससे पहले RRR, कार्तिकेय 1-2, उससे पहले आपको बाहुबली 1-2, है ना। अगर वहाँ पे कितनी फिल्में बनती हैं साल की, उन फिल्मों में से कितनी फिल्में हिट होती हैं, तो जो हिट हो रही है वही हमें पता है। तो हॉलीवुड में भी होता है। नहीं तो मैं तो नहीं कह रहा कि तो हॉलीवुड बहुत अच्छा है। देखिए स्टार सिस्टम हर जगह होगा, सिनेमा है तो स्टार, इवन श्याम बेनेगल का अपना स्टार सिस्टम था, इनका भी स्टार सिस्टम होगा। फाइनली सब लोग, मैं तो 40 साल बिताए हैं, श्याम बेनेगल भी तो घूम फिर के फिर वो 3-4-5 लोग कह रहा हूं कि अभी जो हाल हुआ है कोविड के बाद, इस तरह का सिनेमा जो वहां पे पैरेलल सिनेमा जी रहा था ना सर, में तो ये भी फंसे हैं, ऐसा वही नहीं तो है। बोल रहा हूं, ये भी देख रहे हैं कौन किसका ज्यादा नाम है, उसी हिसाब से सब कुछ चले, वो होने ही वाला है। उससे ना मैं बच सकता हूं, ना आप बच सकते हैं, ना ये बच सकता है। नहीं, मुझे लगता है शायद यही वजह है कि कोविड के बाद जो हमेशा हम बोलते हैं, कोविड के बाद जो उस तरह का एक सिनेमा चल रहा था, उस तरह की फिल्में चल रही थी, ऐसा नहीं था, वो थोड़ा कहीं ना कहीं पता नहीं, मेरे पास एक सिंपल सा ये है, क्योंकि जब हाँ लॉजिक भी नहीं कह सकते, मैं ये भी नहीं कह सकता, हम राइट हैंड थंब हैंड रूल भी नहीं कह सकते। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि फिर इकोसिस्टम पे ही आ रहा हूँ मैं, एक टाइम पे जब बच्चन साहब फिल्मों में काम कर रहे थे तो वो चुपके आनंद और मिली भी कर रहे हैं, और उसी समय वो मुकद्दर का सिकंदर या दीवार या जो भी फिल्में जिस सो कॉल कमर्शियल सिनेमा, जिसमें मास के लिए मसाला फिल्म जिसको पहले कहते थे, लेकिन मनमोहन देसाई या जो प्रकाश, जो भी जिन लोग भी काम किए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि उस इकोसिस्टम में ऐसा नहीं था कि बच्चन साहब सिर्फ उनको ही अवेलेबल थे, वो धीरे धीरे पौध ही चली गई और सबका सब बैलेंस ही एक तरफ चला गया। अगर समझो कि मेरे पास 2 कहानियाँ हैं, मुझे लगता है कि नहीं इसमें यही एक्टर अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपको अवेलेबल होगा क्या? अगर परसेंटेज वगैरह की बात करें, हम लोग 144 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हाउ मेनी % of the audience we are trying to cater? A. Secondly, whenever someone makes cinema with certain kind of belief, it targets its own audience. मुकेश अंबानी जी का और रिक्शे वाले का ह्यूमर सेम नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट। टू क्रिएट समथिंग विच इज मास अपीलिंग की वो इनको भी पसंद आए, उनको भी पसंद आए, यू हैव टू स्टिक टू अ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट. Oh My Dog, believe me, is that kind of subject that it can be a time pass for a person who does not have any emotion for dog. It can be a good storytelling for someone who loves dog. It can be those people who are passing certain kind of judgment or rules and trying to make dogs rules and regulation. They might also get some kind of fever within themselves कि यार एक सेकंड रुक जाओ, आज judgment नहीं pass करते हैं. So this, when you have to identify that subject and you have to identify a certain kind of conviction when you are trying to narrate your story. That's what I'm saying कि his conviction, हर डायरेक्टर का conviction बहुत जरूरी है. अगर conviction नहीं होगा तो फिल्म fake बनाएगी. Oh My God was absolutely with his conviction, right? Whatever he went with his conviction, and हमने उस conviction से इत्तेफाक रखा. Oh My Dog again is that. And I'm telling you, you will find a certain segment of society it's a nice which will film. be, I have seen it. which will be, so whether we see it कि क्यों monetarily कितना काम करेगी, कितना पैसा कमाएगी, कितने थिएटर रिलीज होंगे, that is absolutely. नहीं, मैं उस पे जा ही नहीं रहा. मैं तो हर एक फिल्म को पैसा तो कमाना है, बिल्कुल नहीं कमाएंगे और उसी से पता चलेगा कि फिल्म पसंद आएगी. मेरा प्रोड्यूसर सरवाइव करेगा. मैं हमेशा एक्टर्स को बोलता हूँ, भाई तुम अगर ध्यान से सोचो तो प्रोड्यूसर हमारा नौकर है. वो सबसे पहले किसी राइटर को लाता है, डायरेक्टर को लाता है, फिर उस रिस्क लेता है. हम सब उससे कमाते हैं सब. जैसे बेटी का बाप होता है ना, शादी करता है, वही है. उसके बाद वो फिर एक और कहानी कहेगा तो हर फिल्म से 100 घर चलते हैं. राइट. जो मैं भी बात कर रहा था, हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो बात थी कि ऐसा क्यों हो गया है या इकोसिस्टम की. भाई अब जैसे अमित ने बोला कि मैं जाऊंगा, हो सकता है वो स्टार ना बोल दे, या मैं हो सकता है प्रोड्यूसर ना बोल दे. सो वो भी डरा हुआ है ना. वो भी डरा हुआ है. कुछ लोग बोलते हैं भाई कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि खैर वो सिनेमा नहीं चल रहा. बट फिर भी मैं एक चीज़ जो और आप लोगों से जानना चाहूँगा वो ये कि
3 साल में अमित आपने ये फिल्म बनाई है, एक हिट देने के बाद और अच्छी खासी हिट देने के बाद क्या लगता है कि वापस से एक स्ट्रगल रहता है डायरेक्टर का? नहीं, स्ट्रगल तो निरंतर है जीवन नहीं, भर बट है। आप एक बार अक्षय कुमार और ऐसे फिल्म कर लेते हैं जो पैसा भी कमा के देती है, फिल्म लोगों लिखते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो उसके बाद आपको लगता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है एक डायरेक्टर के लिए? नहीं, मुझे लगता है आसान से इस लेवल पे होती है कि आपका फ़ोन का SMS का जवाब दे देता है कोई, आपको मिल लेता है, लेकिन वो तय तो वही करेगा, नहीं तो फिर ये फिल्म भी बड़ी आसानी से बन जाती। कहानी तो मैं सबके पास ले ही गया हूँगा ना कि ये करते हैं, करना है क्या, तो फिर वो देखिए कहा ना फिर से, उनका दृष्टिकोण उनका होगा, मेरा दृष्टिकोण मेरा होगा, मैं कितना उनको कन्विंस करके अपने साथ ले आता हूँ। फिर वही बात आ गई कि आपके पास फिर वही लोग होने चाहिए जो आपके इस मुहिम पे विश्वास रखते हैं और वो हाथ लगा के आपके साथ हाथ जोड़ लेते हैं, या लेट्स डू दिस फिल्म, और फिर वो बिलीव कर जाते हैं, फिर वो आपको ना टोकते नहीं हैं। कुछ लोग तो हितैषी होते हैं, बोलते हैं यार मैं तेरे को तेरे भले के लिए सलाह देता हूँ, प्लीज़ मत करिए। हाँ, बहुत अच्छी कहानी, मत ऐसे कर। थे लोग जिन्होंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स है। का नाम लिया, मैंने जितना उसको मेरी जितना वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहा है। यह है और ये इनकी भी जो ओ माय गॉड 2 जो फिल्म बनाई इन्होंने, उसमें जिस तरह कोई अगर कहता कि आपकी जटा वाले ऐसे बाल होंगे, ये वो तो ही कैरीज इट सो वेल। वो पहला शॉट ही जो पानी में से निकला, ही शॉट इट सो वेल, यू नो, वो अलग बात है। पर टू से येस टू समथिंग लाइक दैट एंड सपोर्ट अ फिल्म लाइक दैट, एंड अगर अक्षय का एक देखिए, हर तरह की फिल्म करता है और नए नए डायरेक्टर्स के साथ भी, लड़कियों नए के डायरेक्टर्स के साथ, 27-28 डायरेक्टरों के साथ काम किया नए उन्होंने। डायरेक्टर्स तो उसमें पवन जी कह रहे हैं, सब नए लड़कियों के नए साथ। 27 नई लड़कियां, नए डायरेक्टर, नई हीरोइंस भी, हर बार हीरोइन, और उसमें कई बार वो डिप होता है पर फिर वापस आता है, फिर डिप होता है, वापस आता है। ही हैज सर्वाइव्ड विद फ्लॉप्स एंड हिट्स। जैसे मैंने रुस्तम, आई एंजॉयड दैट फिल्म, Right. आई लव बीइंग, फिल्म भी बहुत अच्छी, आई लव बीइंग पार्ट ऑफ दैट, यू नो। और बाकी यहाँ एक कुछ ये भी है कि आप कितना किसी को, सामने वालों को कन्विंस, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं बार बार से ना 5-5, 6-6 करोड़ के कुछ बिल्डर्स को जाके पटा के ले आते हैं और फिल्म मेकर्स होते ही नहीं आए। मैंने ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ जो फिर बन ही नहीं पाई या आके कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और जो डायरेक्टर ये जानता है, मैं कई बार सोचता था कि यार जो अपना काम जानता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत बैठ के बात करनी आए, हाँ, अच्छा बिजनेसमैन भी हो। हाँ, कि वो बड़ा अच्छा सुनाए कुछ और ये कर दे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं कभी भी बाहर से कोई आया तो मैंने हमेशा बोला, सिनेमा में आपको अगर बोला है कि 100 करोड़ का बिजनेस होगा, ये कोई गारंटी नहीं हो सकता। 1000 करोड़ का हो सकता है 10 लाख भी ना आपको मिलेंगे। But मतलब everything ना, from society, from the way we are, you used a word called corporatization, we are evolving. Are we relevant? That is also important, and we have to evolve. We cannot always talk about 50 years back, 70 years back, 60 years back. वो बेस है हमारा, लेकिन आज जो हमारा अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे ये एक साइन आया, ये एक साइन आया, अब अचानक लव का साइन ये हो गया, पहले हार्ट का साइन ये था, विद टाइम वी आर इवॉल्विंग। अभी ये हो गया सर, अभी ये ऐसे कीजिएगा तो मैंने तुझे प्यार, छोटा हो गया ना, हो गया। अच्छा उन्हें बता दिया पवन जी। नहीं, और इसमें फायदा भी है, जल्दी कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसका मतलब पैसा होता है, So एक सुबह से शाम तक। So that is what ना, फिर ऐसा कर सकते तो हैं। उसमें मुझे लगता है कि ये मेकिंग वाली सारी चीज़ें जो है ना, कि किस तरह के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग हैं, इसीलिए इस तरह की सिनेमा बन भी रही है। नहीं, मैं तो और आज भी सभी रह रही का है। शिकायत शुक्रिया। सिर्फ ये है कि और बनना चाहिए इस तरह का सिनेमा। I think this तो will मुझे लगता है open up ये that दरवाजा door. खोलेगी वो। This will open up the door. In fact, दोनों ने एक साथ ही बोला। आप तो एक फिल्म से जुड़े हुए थे जिसमें अभी संजय मिश्रा, मैं उनको बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ, अवार्ड भी मिला, जैसे भी बनाई अगर लोगों तक पहुँचा। अब एक लड़ाई ये भी है कि आपने बना तो लिया, उसको पहुँचाएंगे कैसे? और अगर आप पे बहुत एहसान कर दिया एग्जीबिटर ने, तो वो क्या करेगा कि आपको 9 बजे का शो देगा जिसमें कुछ कॉलेज के बच्चे आएंगे जिसका फिल्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भी मुश्किल से 10 लोग, है ना, या रात को 11 बजे का दे देगा और फिर बोलेगा फिल्म चलती नहीं। और या फिर आपकी कई बार फिल्म चल रही है, सपोज ये फिल्म चल रही है, उसके बाद सो कॉल्ड नामी एक स्टार की फिल्म आएगी ना, तो आपके शोज चले जाएंगे। उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, मुबारक के मैंने देखा, उसकी फिल्म 12 बजे फ्लॉप हो गई, लेकिन अब आपकी रिदम टूट गई, अब आप वापस आ नहीं सकते।
यू नो, कभी कभी हो तो उसमें बहुत सारे खेल, और इसीलिए मैं वो भी कहता है, हूँ स्क्रीन्स नहीं मिलते हैं, हर कोई एक बड़ी फिल्म की एक फिल्म आ रही कुंडली है भाई। हाँ, हर फिल्म की कुंडली अगर है। अच्छी फिल्में, कोरोना हो गया, बहुत बरसात हो गई, बहुत सर्दी हो गई, कुछ बाढ़ और आने मुद्दा हो लगी, गया, कोई और तो issue मुझे हो तो गया। अभी कुछ दिन 26/11 हो गया। पहले एक फिल्म से 4 घंटे के अंदर निकाला गया, कुंडली की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि पूरा पासपोर्ट देने के बाद, सारा कुछ कंफर्म होने के बाद, एनडीए साइन करने के बाद, रात में और सुबह में मुश्किल से 7-8 घंटे का फर्क हुआ, और इसी बेसिस पे निकाला गया कि आपकी कुंडली फिल्म की कुंडली से मैच। अरे क्या बात है, आपकी कुंडली। हाँ, मेरा मतलब उससे नहीं, बट मैं अदरवाइज सच बता रहा हूँ, ये भी कुंडली हुआ है। मैच की उन्होंने। ये मैं 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, नॉट इवन महीना होगा, इससे 15-20 पहले दिन उन्होंने पहले। कितनी फिल्में हिट दी हैं, अब वो जाने दिए, मैं तो मिला के दुनिया को पता है। हाँ, उनसे ये भी पूछ लेना। बट एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने Thank के you, लिए। thank उधर you. से और भी लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। Thank जैसा मैंने कहा कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों 31 का। जुलाई। 31 जुलाई, और आपको स्क्रीन भी मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइट नहीं है उस हफ्ते हम में। स्पाइडरमैन के साथ आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, डॉग मैन, स्पाइडर मैन, मतलब वो हफ्ता यही है। राइट। वो उनका हफ्ता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।